नमस्ते दोस्तों। आज जो है वास्तविक संख्या के जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी को हम सॉल्व कर दिए हैं। मॉडल पेपर जो निकला है नया 2024 के एग्ज़ाम का, वो पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। ये आप लोग ध्यान से देखिए। यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद एक्स टू टू एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री के सूचकांक का योग है, ये भी उसमें दिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में है वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा हम और कुछ आप लोगों को बताएंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न को और चलते हैं। पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x इंटू टू एक्स माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री के शून्यांक का योग क्या है। बोल रहा है इसमें जो है शून्यांकों का योग क्या है, सवाल दिया हुआ है। अब चलिए इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। सवाल है एक्स एक्स माइनस फाइव माइनस द्विघात बहुपद के रूप में लाना है। तो द्विघात बहुपद को कैसे आएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स से गुना करेंगे तो एक्स में स्क्वायर देगा तो गुना होगा, माइनस एक्स गुना फाइव फाइव एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है। का योग बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों का योग, योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये शून्यांकों का योग हुआ। अब देखिए अल्फा क्या है और बीटा क्या है। देखिए द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होता है, ठीक है। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। देखिए का योग हो गया है कि माइनस बी बटा ए। और दूसरा देखिए एक सूत्र और लिखाते हैं आप लोगों को, शून्यांक का गुणांक बराबर शून्यांक का गुणांक बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ये होता है। क्या होता है, हमको कह रहा है कि शून्यांकों का योग ज्ञात करें। किसका, शून्यांकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या देंगे, माइनस बी बटा ए। तो बी माइनस बी कितना है, तो 5 है। देखिए यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है, -5 है, और सी बराबर कितना है, सी है। समझ गए हैं, ए बी सी। अब देखिए माइनस बी बराबर, तो माइनस बी बराबर कितना, -5 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 बट्टा ए बराबर कितना है, 2। अब देखिए पोस्ट में ले लेंगे डबल, माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस 5/2 किसका है, तो डी नंबर का है। किसका है, डी नंबर का है। डी नंबर का इसका आंसर हुआ। दोस्तों इतना समझाकर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और नहीं कोई वीडियो में इतना समझाकर बताया होगा, हम यकीन के साथ बोल रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये वीडियो देखने से आप ही का भलाई होगा, मेरा नहीं। ये कहते हैं शुरू से अंत तक देखें। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर का। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना होती है, 2 होता है। कितना होता है, 2। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे की प्रश्न है, आगे की प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का योग होगा। है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए
नंबर का प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग क्या होगा, तो वही हम अभी बताए हैं कि मूलों का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा बराबर क्या है माइनस, यहाँ पर कितना है माइनस 4 बटा ए बराबर कुछ नहीं है तो एक बराबर कितना हो माइनस माइनस प्लस 4 बटा ए, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर जो है चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथा नंबर का प्रश्न है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का गुणनफल होगा। कह रहा है कि क्या कि गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, मूल्यों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू गुणांक बराबर सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए है, तो सी का मान कितना है देखिए ए सी सी बराबर कितना है 1 और ए बराबर कितना है 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर का 1/4 इसका आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए आगे एक और चलते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न क्या है। 5वां नंबर का प्रश्न है पी एक्स, यहाँ पर हम एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की शून्यांक। 5वां नंबर का प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की शून्यांक ए बी हो और ए बी का मान होगा। इसमें कह रहा है कि अल्फा के जगह पर देखिए क्या रख दिया ए, बीटा के जगह पर बी रख दिया, बी रख सकता है। तो शून्यांक का मान क्या कौन कौन सा है, ए और बी है। कहता है ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए होता है। तो यहाँ पर क्या दिया, अल्फा की जगह पर ए दिया और बीटा की जगह पर बी दिया, यानी ए गुना बी बराबर क्या माइनस सी बटा ए। यहाँ पर क्या होगा, इसका मान कितना है एक, कितना हुआ कितना हुआ, इसका आंसर 5 हुआ। इसका आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक, 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद पद के क्या होता है एक्स प्लस व्यापक रूप होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कह रहा है। तो इस टाइप का देखिए प्रश्न कहाँ पर है, नहीं होगा। ये क्या है द्विघात है, क्या है द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर चलते हैं 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर के क्या है एक्स क्यों है और तो नहीं, नंबर के चलते हैं तो क्या है
नंबर का इसका क्या होगा, सी नंबर का इसका आंसर होगा। ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का क्या है, कर है। समझ गए हैं। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 7वां प्रश्न जो है क्या है, 7वां प्रश्न को चलते हैं। 7वां प्रश्न है अल्फा और बीटा। 7वां प्रश्न है कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद अतना के मूल हो, बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर है -5x प्लस 7 मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न है जो हम भी क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछता है, ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसमें विद्यार्थी बहुत जो है ना आते हैं। ये हम ये प्रश्न को जो है ना बहुत अच्छा से समझाते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 कह रहा है कि मूल्यों का, सॉरी, अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद का मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न सवाल क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको हम पहले सी करते हैं, अल्फा और बीटा का लघुत्तम करेंगे, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग दिए कट गया, क्या बचा, सिर्फ बीटा, प्लस बीटा से भाग दिए कट गया, क्या बचा, सिर्फ अल्फा। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, बीटा बराबर सूत्र क्या होता है कि बटा ए का मान कितना होगा, -b बराबर कितना है 5, एक मान कितना है, कितना हो गया इसका मान 5/5, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a मान कितना है 7/a का मान कितना है 1, कितना हुआ 7। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए सवाल कितना आया है, टाइप का सवाल आया है, ठीक, सिद्ध करके हमको प्राप्त हुआ, योग किए दोनों का, कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 7। इसका आंसर क्या होगा 5/7, इसका एक्यूरेट कर है। तो 5/7 कहाँ पर है, 3 नंबर का है, कहाँ पर है 3 नंबर का है इसका आंसर बटा 7। समझ गए हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान से इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। बार बार कहते हैं कि यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है दोस्त। 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद घटना के मूल्यों हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सेम उसी तरह का है, ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह का है। ये प्रश्न अभी जो 7 नंबर का बताए हैं, ठीक, 7 नंबर और 8 नंबर एक ही है। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करके बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a, तो b का मान कितना है, तो a बराबर a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 3a, यानी इसका कितना हुआ 2, इसका हो गया। अब इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को सिद्ध करेंगे भिन्न प्रकार, योग करेंगे, और देखिए 1/अल्फा 1/बीटा, तो करेंगे तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, कितना हो गया 2/3, कितना हो गया 2/3। आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर का होगा 2/3। आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस है ना, यहाँ पर क्या देंगे माइनस होता है, क्या होता है -b होता है।
नंबर का प्रश्न है। देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा बट्टा बीटा प्लस अल्फा। 8 नंबर का प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद अतना का क्या है, मूल है। क्या है, मूल है। तो देखिए मूल है तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ पर माइनस बी का मान कितना है 2, क्या देंगे माइनस 2 बटा ए बराबर क्या देंगे 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी बटा ए। तो सी का मान कितना है 3, ए का मान यहाँ पर इसका मान कितना हो गया था -2, इसका 3। अब देखिए इसको हम हल करते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका लघुत्तम करते हैं, ठीक। अल्फा कट गया बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा कट गया तो क्या हुआ बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा हो गया। कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 और 3। -2 बटा 3 किसका है बी है, बी नंबर का। बी नंबर का इसका क्या होगा एक्यूरेट आंसर होगा। समझ गए समझ गए। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे अगला प्रश्न क्या है 9 नंबर का प्रश्न क्या है 9 नंबर का प्रश्न है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। कह रहे हैं अगला प्रश्न है क्या है अगला प्रश्न है 6x²। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे। इसका पहले हम क्या करेंगे शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे अब देखिए हम बताते हैं 6x² माइनस 7x 3 है, ठीक है। क्या करेंगे पहले हम और देखते हैं 6 और 3 को क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहाँ पर चिन्ह देखते हैं क्या है यहाँ से हटा करके हमको तो पहले क्या करेंगे लघुत्तम गुणनखंड गुणनखंड करेंगे। लगाए कितना तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पर चिन्ह देखते हैं क्या है माइनस है तो हम क्या करें करके 7 पुराना है तो कैसे होगा 3 या 9, 9 में से 2 गया तो लेकिन -7 पूछ रहा है यहाँ पर ना 2 में से हम क्या किस घटाएंगे 9 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो ये गुणनखंड है तो नहीं आता होगा वो भी समझिए, ठीक है। जो आता है वो तो समझिए कीजिए। कितना है तो यहाँ पर देंगे हम प्लस 2x x² प्लस 2x माइनस। अब देखिए -9x क्यों ये यहाँ पर 9x यहाँ क्यों नहीं लिखे तो देखिए यहाँ पर माइनस है -7 पुराना है लेकिन किस घटा करके जोड़ करके नहीं कि हम घटों के चिन्ह -3। अब कॉमन लीजिए जो दोनों में है भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या है इसमें 2x यहाँ पर कितना हुआ 3x प्लस 1। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे डी कॉमन और 3 या 9 x माइनस गुना माइनस प्लस 2। देखिए ये दोनों कोष्ठ अंडर वाले समान है समझे मेरा हिसाब सही है। तो बाहर वाले के लिए बाहर वाले कितना है 2x माइनस 3 अंदर वाला दोनों समान है तो ले लीजिए x प्लस 1। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 2x माइनस क्या है 3 है बराबर 0। कितना हो गया 2x बराबर इधर माइनस में इधर गया तो +3 यानी x बराबर कितना हो गया 3/2। इधर गुना में इधर गया तो भागा हुआ, ठीक। देखिए इसको चलते हैं 3x प्लस 1 है बराबर 0। इधर प्लस में उधर गया तो माइनस तो x बराबर क्या हो गया -1। x बराबर क्या होगा -1/3। क्यों यहाँ पर गुना में है तो इधर गया तो भाग 3/2 कौन है 2 ये है -1/3 कौन है -1/3 ये है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ए नंबर का आंसर होगा। इसका कौन होगा ए नंबर का इसका आंसर होगा। समझ गए हैं।
ये नंबर का इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न को और चलते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या है? 10 नंबर का प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यंक होंगे। कह रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x शून्यंक होंगे। क्या शून्यंक होंगे? देखते हैं क्या क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x है बराबर कुछ नहीं, तो शून्य इधर माइनस में इधर गया तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, हटेगा। लेकिन क्या प्लस माइनस का दो मान होगा, तो क्या होगा, प्लस में एक ठो होगा माइनस में। तो प्लस में √3 होगा, एगो माइनस में रूट, इसका दो गो। समझ गए? इसका कौन सा आंसर होगा? 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल का इसका कौन होगा? समझ गए? समझ गए हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। 11 नंबर में 11 नंबर का प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद अतना के मूल हो तो अतना का मान। ये बार बार जो है हो गया है, क्वेश्चन जो है बनाने में मिस्टेक हो गया है। ठीक, चलिए ये प्रश्न हम बता चुके हैं, तो आप लोग जो है ना खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न है, आगे के प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? हाँ, ये देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद है या नहीं है? पद को पहचानने का है, पद का पहचानने का नियम होता है। एक्स जो है, एक्स पर पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या है? माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि एक्स का पावर माइनस में है तो आप समझ जाइए वो बहुपद। पहचानने का नियम बता रहे हैं तो ध्यान से समझिए। बहुपद को पहचानना, बहुपद को पहचानना। बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे? बहुपद का पहचानने के नियम होता है कि एक्स पर पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स पर जो है पावर जो है फिर बट्टा में नहीं होना चाहिए। इस टाइप का भी होगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ गए हैं? यदि इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो समझ जाइए पहले कि वो बहुपद नहीं है। आप यहाँ पर देखिए ये क्या बहुपद है? हाँ है। ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है रूट के अंदर है। x क्या है? रूट के अंदर है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं। समझ गए हैं? यदि इस टाइप करेगा वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे की प्रश्न है, आगे की प्रश्न है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद क्या है? रेखीय बहुपद का व्यापक रूप अभी भी हम दिखाए हैं। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को लिखाए हैं। का व्यापक रूप कौन होता है? एक्स प्लस का व्यापक रूप होता है। टाइप का देखिए कहाँ पर है, ये तो द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, तो बहुपद है ही नहीं, बट्टा में है ना। ये इसका व्यापक रूप कौन है? ये इसका उत्तर होगा। समझ गए? समझ गए हैं तो आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 14 नंबर का, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद याद करें। प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल कितना है? क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है?
पद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू का इसका सूत्र होता है। समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है योगफल तथा गुणनफल। योगफल कितना है, फल दिया हुआ कितना है, प्लस बीटा बराबर कितना है 2, और गुणनफल तथा है ना, यहाँ पर भी तथा है, तो गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -15। अब इसको हम सूत्र पर बैठाते हैं तो एक्स के स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -15 कितना हुआ एक्स स्क्वायर -2x प्लस गुना -15। इस टाइप का देखिए सवाल कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15 कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस गुना -15 कहाँ पर है, डी नंबर का है। क्या है, डी नंबर का इसका आंसर है। नंबर में मिल गया एक्स स्क्वायर -2x -15 करेक्ट आंसर का। समझ गया है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन बहुपद नहीं है। कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद को पहचानने के नियम तो हम बता चुके हैं, निम्न में कौन बहुपद है या नहीं है। तो देखिए इसमें कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है हाँ, अंक है रूट के अंदर लेकिन एक्स नहीं। समझिए चर अचर पहले समझ लीजिए, चर क्या है अचर क्या, मान बदलने पर बदलता है क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मान बदलने पर बदलता है उसको चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चर क्या है, रूट के अंदर है, एक सॉरी अचर क्या है, रूट के अंदर है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्न कौन बहुपद नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स रूट के अंदर है नहीं है, यह पद 3 नंबर के देखिए नंबर में कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि ये बहुपद है या नहीं है। 3 नंबर के कह रहे हैं क्या नहीं है, 3 नंबर का भी क्या है बहुपद है, क्या है बहुपद, क्योंकि x रूट में नहीं है ना x बटा में है। ठीक है, ये भी बहुपद है। और देखिए सी नंबर के कहने के बहुपद है, 3 नंबर का बहुपद, यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि x जो है बटा में है, ये बहुपद नहीं। समझ गए हैं, समझ गए हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यांक है। प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद x 5x प्लस 6 के शून्यांक है। इसका शून्यांक क्या है, देखिए इसका शून्यांक है एक्स स्क्वायर कितना है -5x है प्लस 6 है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 6 है यहाँ पर है तो एक छिपा हुआ क्या करेंगे, 6 का गुणन हुआ 3, यहाँ पर क्या है प्लस है, जोड़ करके कह रहा है कि -5 पुराना, क्या कह रहा है -5 पुराने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -3 हुआ -5x प्लस 6। अब देखिए दोनों में जो अभिनिष्ट है उसको कॉमन लेंगे तो लेंगे हमें x को, कितना हुआ x माइनस भाग दिया x हट गया, सिर्फ क्या बचा और क्या कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x। ठीक है, और माइनस गुना प्लस कितना हो गया माइनस, ये दोनों समान है, मान मेरा सही है, क्या हुआ सही है। तो बाहर वाले के लिए x -3, यहाँ पर क्या हो गया x का मान कितना होगा x बराबर 3, यहाँ इसका मान कितना होगा x बराबर
2 3 कहाँ पर है, 2 और 3, 3 नंबर का इसका कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर का इसका आंसर होगा। समझ गए हैं, समझ गए हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं त्रिघात कहलाएगा, बहुपद नहीं। घात वाला हम लिखा दिए कि घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद पद कहलाता है। ध्यान से आप लोग नोट कीजिएगा दोस्त। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझने में अच्छा है, तो हम गुजारिश करते हैं आप लोगों से, तो एक बार जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे नंबर का प्रश्न है। आगे नंबर का देखिए दोस्तों, 19 नंबर का सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स में ये कह रहा है कि एक शून्यांक होगा, इसका शून्यांक क्या होगा, क्या है इसका शून्यांक, कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ एक है, एक 4 से गुना करेंगे, कितना हुआ 4, इसका गुणनखंड किए कितना हुआ 2, फिर 2 से लगाए कितना हुआ 1। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घटा करके -3 पुराने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक में से 4x गया तो कितना हुआ -3x। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस x में से 4x को घटाएंगे तो -3x पूरा जाएगा -4। यहाँ पर देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर डबल एक्स स्क्वायर है, x से भाग दिए तो x बचा, यहाँ पर x से भाग दिए तो x कट गया, कितना बचा 1। यहाँ पर क्या लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, कितना हुआ x, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस 4, सॉरी यहाँ पर कितना 4 में 4 से भाग दिए कितना हुआ, कट गया। यहाँ पर देखिए दोनों समान है, बाहर वाले लेते हैं, कितना है x -4, यहाँ पर कितना है x प्लस 1, का कितना हुआ x, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस, यहाँ पर क्या है इधर प्लस में इधर गया तो माइनस। यहाँ पर देखिए दो गो शून्यांक है, 4 और -1, यहाँ पर -1 तो नहीं है, दूसरा क्या है 4 है, इसका शून्यांक कौन है 4, एक शून्यांक मिल गया है, दूसरा तो नहीं है, कोई बात नहीं है, पहला लेकिन मिल गया है, कितना है 4। इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों, समझ गए तो चलिए 20 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद रत्ना का एक शून्यांक क्या होगा, का शून्यांक क्या होगा, तो x प्लस क्या है 2 है, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -2, आंसर कौन होगा, ए का आंसर होगा, आंसर हुआ इसका -2, इसका आंसर होगा। समझ गए हैं, समझ गए हैं तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यांक क्या होगा, कह रहे हैं ए में का मान, ए का मान क्या है गुणनफल 8 है, इसका शून्यांक क्या होगा। गुणनफल बराबर शून्यांक अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बटा ए होता है, और दिया हुआ है ए बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या है 8। आपको नहीं क्या करेंगे, तो उस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, दिया हुआ है गुणनफल कितना 8, तो 1 में 8 में 1 के बराबर 1 में 8 से गुना करेंगे 8, आंसर क्या होगा, नंबर का इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, 8 होगा, ए बराबर तो क्या होगा तो वे करेगा और 8 ही।
समझ गए हैं? समझ गए हैं तो चलिए 22 नंबर के